सो दे वेटेड, तो उन्होंने इंतज़ार किया। until the sun had set, जब तक कि सूरज गुरूब हो चुका था। and a lone star, और अकेला सितारा crept into the silent sky, crept यहाँ पे बोलेंगे आप उबरा कि यानी नज़र आया। इन द साइलेंट स्काई, खामोश आसमान पर। लिहाजा उन्होंने सूरज गुरूब होने तक इंतज़ार किया, हत्ता कि खामोश आसमान पर तन्हा सितारा नमूदार हुआ। देन इन द डार्क शैडोज़, देन फिर, डार्क कहते हैं अंधेरी को, शैडोज़ साए को, अंधेरा साया, ऑफ द नाइट रात का। फिर रात के तारीख सायों में, द फार्मर किसान, कैरीड किसान ने उठाया या लेकर आया, हिज मदर डाउन, अपनी माँ को नीचे, अपनी माँ को उठाते हुए नीचे आया। द हिल, डाउन द हिल, पहाड़ों से नीचे। एंड दे रिटर्न, और वह वापस गए, क्वाइटली, खामोशी से, टू देयर लिटिल हाउस, अपने छोटे घर की तरफ। फिर रात के तारीख सायों में किसान अपनी माँ को उठाए हुए पहाड़ी से नीचे आया और वो खामोशी से अपने छोटे घर लौटे। द फार्मर डग, किसान ने खोदा, अ डीप होल, गहरा, होल कहते हैं गड्ढे को, गहरा गड्ढा, इन द फ्लोर, फर्श में, ऑफ हिज किचन, अपने किचन के अंदर या बावर्ची खाने के अंदर उसने एक गहरा गड्ढा खोदा। एंड मेड अ स्मॉल, और बनाया एक छोटा रूम, कमरा, वेयर ही कुड हाइड, जहाँ वो छुपा सके, हिज मदर, अपनी माँ को। किसान ने अपने बावर्ची खाने के फर्श में एक गहरा गड्ढा खोदा और एक छोटा कमरा बनाया जहाँ वो अपनी माँ को छुपा सकता था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, शी स्पेंट, उसने गुजारा, ऑल हर टाइम, अपना पूरा वक्त, इन द सेक्रेट, सेक्रेट बोलते हैं जो किसी को नज़र ना आए या खुफिया हो, इन द सेक्रेट रूम, सीक्रेट रूम, खुफिया कमरे के अंदर। उस दिन से उसने अपना सारा वक्त उस खुफिया कमरे के अंदर गुजारा। एंड द फार्मर कैरीड मील्स, और किसान, कैरीड होता है उठाया, और किसान ने उठाया, मील्स, खाने पीने की चीज़ें, टू हर देयर, और किसान ने खाने पीने की चीज़ें वहाँ पहुँचाई, किसान ने खाना वहाँ पहुँचाता था। द रेस्ट ऑफ द टाइम, बचा हुआ वक्त, ही वॉज केयरफुल, वो बहुत केयरफुल होता है मोहतात रहना, ही वॉज केयरफुल, और बाकी का वक्त जो है वो बहुत मोहतात रहता था, मोहतात था, टू वर्क, काम करने में, इन द फील्ड, खेतों में, एंड एक्ट एज थो ही लिव्ड अलोन, और इस तरह दिखाई देता था कि वो अकेला रहता है। बाकी वक्त उसने खेतों में मोहतात अंदाज में काम किया और जाहिर किया गोया कि वो अकेला रहता था। इन दिस वे, इस तरीके से, इस रास्ते से, फॉर आलमोस्ट 2 ईयर्स, 2 सालों तक, ही, फॉर आलमोस्ट 2 ईयर, 2 सालों तक, ही कैप्ट हिज मदर सेफली, उसने अपनी माँ को महफूज तरीके से रखा, हिडन, छुपा हुआ। एंड नो वन इन द विलेज, और गांव में कोई भी नहीं, न्यू, जानता था, डैट शी वाज देयर, कि वो वहाँ रहती है। इस तरह तकरीबन 2 साल तक उसने अपनी माँ को महफूज तरीके से छुपाए रखा और गांव में कोई ना जान पाया कि वो वहाँ थी। देन वन डे, फिर एक दिन, देयर वाज, वहाँ था, अ टेरिबल कमोशन, टेरिबल होता है ख़तरनाक या बुरा, तो कमोशन बोलते हैं शोरगुल, के वहाँ पे शोरगुल था, टेरिबल बोलते हैं मुसीबत वाला शोरगुल था, अमंग, के दरमियान, द विलेजेस, गांव वालों के, फार लॉर्ड हीगा ऑफ द टाउन, फार लॉर्ड हीगा, हुक्मरान हीगा के बारे में,
ऑफ द टाउन, कस्बे के, बियॉन्ड द हिल्स, पहाड़ियों के पीछे, हैड थ्रेटन्ड, डराया गया, टू अटैक देयर विलेजर्स, के गांव वालों पर हमले के बारे में, एंड मेक इट हिज ओन, और उसे अपना बनाया। यानी कि एक दिन देहातियों में खौफनाक हंगामा था, क्योंकि हीगा जो कि पहाड़ियों के पार गांव का जागीरदार था, उसने उनके गांव पर हमला करके उसे अपनी मलकियत बनाने की धमकी दी थी कि एक और जो गांव का जो हुक्मरान था हीगा, जो कि पहाड़ियों के पीछे रहता था बियॉन्ड द हिल्स, उसने डराया था कि वो उनके गांव पर हमला करेगा और उसे अपना बना लेगा। ओनली वन थिंग विल स्पेयर यू, सिर्फ एक चीज़ आपको, स्पेयर कहते हैं फालतू चीज़ को जो फ्री हो, कहता है सिर्फ एक चीज़ तुम्हें बचा सकती है। ओनली वन थिंग विल स्पेयर यू, लॉर्ड हीगा अनाउंस, लॉर्ड हीगा ने कहा। ब्रिंग मी अ बॉक्स, मुझे एक संदूक दो, या मेरे लिए एक संदूक लाओ, कंटेनिंग 1000 रोप्स, जिसमें 1000 रस्सियाँ हों, ऑफ ऐश, राख की, एंड और, आई विल, मैं करूँगा, आई विल स्पेयर, मैं छोड़ दूँगा, योर विलेज, तुम्हारे गांव को। मेरे पास राख से बनी 1000 रस्सियों पर मुश्तमिल संदूक लाओ तो मैं तुम्हारे गांव को छोड़ दूँगा। ब्रिंग मी अ बॉक्स कंटेनिंग, ये वही है, दोबारा उन्होंने रिपीट किया है। ब्रिंग मी अ बॉक्स कंटेनिंग 1000 रोप्स ऑफ ऐश एंड आई विल स्पेयर योर विलेज, और मैं तुम्हारा गांव छोड़ दूंगा। द क्रूअल यंग लॉर्ड, क्रूअल बोलते हैं जालम नौजवान हुक्मरान, क्विकली गैदर, इकट्ठा हुआ, जल्दी से इकट्ठा हुआ, टुगेदर, एक साथ, ऑल द वाइज मैन ऑफ हिज विलेज, गांव के अक्लमंद लोगों के दरमियान जल्दी से इकट्ठा हुआ। जालिम नौजवान जागीरदार ने जल्दी से गांव के तमाम दाना आदमियों को इकट्ठा किया। यू आर मैन ऑफ विजडम, आप तमाम अक्लमंद आदमी हैं। ही सैड, उसने कहा। श्योरली यू कैन टेल मी, यकीनन आप मुझे बता सकते हैं, हाउ टू मीट, किस तरह मिलना है, लॉर्ड हीगास डिमांड्स, लॉर्ड हीगा ने जो डिमांड की है, मुतालबात किए हैं। सो आवर विलेज कैन बी स्पेयर्ड, ताकि हमारा गांव जो है वो हमारे गांव को छोड़ दे, या हमारा गांव छोड़ा जा सके उसके लिए। बट द वाइज मैन, लेकिन अक्लमंद आदमी, शुक देयर हेड्स, लेकिन अक्लमंद आदमियों ने अपने सर हिलाए, ना में सर हिलाए कि वो नहीं जानते। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, टू मेक, बनाना, इवन वन रोप, एक रस्सी बनाना, ऑफ ऐश, राख की, ये नामुमकिन है कि राख की एक रस्सी बनाना। सर, दे आंसर्ड, उन्होंने कहा। हाउ कैन वी मेक, हम किस तरह बना सकते हैं, 1000, 1000 हम किस तरह बना सकते हैं। फूल्स, द लॉर्ड क्राइड एंगरली, हुक्मरान रोया, गुस्से से रोया और कहा, बेवकूफ़ो, व्हाट गुड इज़ योर विजडम, तुम्हारी क्या अक्लमंदी, क्या अच्छी अक्लमंदी है, इफ़ यू कैन नॉट हेल्प मी नाउ, अगर तुम मेरी अभी मदद नहीं कर सकते। ही देन पोस्टेड अ नोटिस, और फिर उसने एक नोटिस लगाया, इन द विलेज, गांव में, सिक्योर, गांव के जो चौक है उस पर, ऑफरिंग अ ग्रेट रिवार्ड, कि वो एक अच्छी कीमत दे रहा है, ऑफ गोल्ड, सोने की, टू एनी विलेजर, किसी भी गांव वाले को, हु कुड हेल्प, जो उसकी मदद कर सके, सेव देयर विलेज, गांव को बचाने में। फिर उसने गांव के चौक पर इश्तहार लगवाया जिसमें सोने की अशरफियों के बड़े इनाम की पेशकश की गई कि कोई भी देहाती उनके गांव को बचाने में उसकी मदद करेगा, इनाम पाएगा। द यंग फार्मर, नौजवान किसान, सादा नोटिस, उसने इश्तहार देखा, एज वेल, उसने भी इश्तहार देखा, एंड वंडर्ड, और हैरान हुआ, दैट व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा, टू हिज मदर, उसकी माँ का, इफ़ अ न्यू लॉर्ड, कि अगर नया हुक्मरान, इवन मोर टेरिबल, नया हुक्मरान अगर मज़ीद गलत हो या मुसीबत ज़्यादा हो,
देन देयर ओन, उनके अपने की बजाय, केम टू रूल ओवर देम, जो उन पर हुक्मरानी करेगा। नौजवान ने भी नोटिस देखा और हैरान हुआ उसकी माँ का क्या होगा अगर नया जागीरदार, जो उनके जागीरदार से भी ज़्यादा जालिम था, उनके गांव का हुक्मरान बन गया।